Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical University. मैंने कल एक लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मतलब मेरी रिसेंट की जो 2-3 लास्ट लाइव स्ट्रीम्स है उसमें बच्चों का मोस्टली सबसे ज़्यादा बच्चों का एक क्वेश्चन मतलब किसी को उतना ज़्यादा डाउट तो अभी रहे नहीं है कि कॉलेज कैसा है ये वो हम बच्चे कुछ पूछते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि भैया हम कब जाएंगे। सबका मेरे को एक ही कंसर्न है कि भैया हम कब जाएंगे, सब ऐसे उतावले हो गए थे। देखो आई नो कि आप सब लोग ने अब्रॉड के लिए एडमिशन लिया है, रशिया के लिए ही मोस्ट ऑफ द लोगों ने एडमिशन लिया है। आप सब लोग को एक आतुरता एक उत्सुकता होगी कि हम कब जाएंगे। अगर आउट ऑफ कंसर्न अगर आप पूछ रहे हैं आउट ऑफ कंसर्न ऑफ द प्रोसेस गोइंग ऑन कि भैया हम कब जाएंगे, आप ये मतलब प्रोसेस के हिसाब से थोड़ा आप टेंशन में कि भैया इन्विटेशन लेटर कब आएगा ये सब। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें तुमको बताता हूँ। एडमिशन के स्टेप्स तो मैंने बहुत पहले बता दिए, ठीक है। सबसे पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना डॉक्यूमेंट का फोटो दे दो, फिर कंसल्टेंसी आपका वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करती है किसी उस यूनिवर्सिटी में जो आपने बताइए, फिर आपका एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके ट्रांसलेट होते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है इनविटेशन का प्रोसेस कंसल्टेंसी नहीं करती है। इनविटेशन जो आता है आपका वो यूनिवर्सिटी से आता है। इनविटेशन आपका यूनिवर्सिटी से आता है। अगर आपका इनविटेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, उन सब के लिए कोई एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल, वो है यूनिवर्सिटी। इनविटेशन की कभी भी डेट फिक्स नहीं होती, लाइक कि आपका अभी ही आएगा या अगस्त 15 को आएगा या अगस्त 20 को आएगा। आपकी इनविटेशन की भी डेट फिक्स नहीं होती। इनविटेशन कभी भी कॉलेज डिसाइड करता है। और मैंने हमेशा बोला कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मैंने हमेशा बच्चों को बोला जिन्होंने मई में एडमिशन लिया, जिन लोगों ने कि मई में एडमिशन लेटर आ गए थे, उनको मैंने बोला कि अभी आपको वेट करना है, अभी आपको बस इन्विटेशन लेटर के लिए रुकना है। उन सब का जो भी इन्विटेशन होता है सबका मेनली अगस्त में आता है, अगस्त 15, 20, 25 तक, और या तो सितंबर में। दीज आर द 2 मेन पीरियड्स। मैं खुद पर्सनली जब रशिया गया था तो मैं गया था 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को मेरा फ्लाइट था। उस हिसाब से सोचिए कि आपके सभी बहुत समय है। और अभी जो जाने वाले बच्चे उसमें 18 साल के होंगे, 19 साल के, 20-21 साल के बच्चे होंगे, कुछ फ्रेशर्स, कुछ 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप। आई नो कि आप सभी लोग के लिए अब्रॉड जाना एक बहुत ही एक फैसिनेटिंग चीज़ है, ठीक है। मेरे लिए भी थी, लेकिन मैं आपके जितना कभी उतावला नहीं था कि भैया मैं कब जाऊँगा या मैं किसी को कि मैं कब जा रहा हूँ। सबको पता है आपका कोई ना कोई डेट आएगा। सम ऑफ द अदर डे यूल फ्लाई, मे बी यूल फ्लाई ऑन 15 अगस्त, 20, 25, 30 अगस्त, 5 सितंबर, 10 सितंबर, जो भी डेट होगा उसमें आप फ्लाई तो करेंगे, आपको जाना ही। आप जब चले जाओगे ना, 2 दिन में आपको घर की याद आने लग जाएगी। 2 दिन में ही आपकी पूरी हवा टाइट हो जाएगी। आप जिस घर को, जिस छत को छोड़ने के लिए आप इतना उतावला हो रहे ना कि जाना है जल्दी जाऊंगा, आप उस चीज़ के लिए तरसोगे। यू लिटरली क्रेव फॉर दिस थिंग्स, यू लिटरली क्रेव फॉर योर होम, ठीक है। जो बच्चे अब्रॉड में रहते हैं आप उनसे पूछिए कि घर आने की खुशी क्या होती है। आप जब छुट्टियों में घर आओगे ना 2 महीने के लिए, तो ऐसे 2 महीने निकल जाएंगे। इट दिल फ्लाई लाइक बस इन अ सेकेंड। आपको लगेगी यार अभी तो घर आया था यार। तो अभी आपके पास जितना भी समय है, स्टॉप वरिंग अबाउट योर इन्विटेशन लेटर। आपने किसी अच्छे कंसल्टेंसी प्रोसेस कराया है तो आपका इन्विटेशन आएगा ही। अगर आपका एडमिशन लेटर आया है और आपका सब प्रोसेस हो रही है और आप प्रॉपर फीस भर रहे, आपका इन्विटेशन लेटर आएगा। आपका वो तो आना ही है, ठीक है। वो अगस्त में आ सकता है, सितंबर में, कभी कभी अक्टूबर भी होता है। क्योंकि बच्चे जो लास्ट ईयर तक रशिया आए थे वो चालू कब से होता है, अगस्त से होता है बच्चों का जाना। लाइक अराउंड 20-25 अगस्त को कुछ कंसल्टेंसी अपने बच्चों को डाल दी है। कबाड़ियों वाले थोड़ा सबसे पहले जल्दी आते हैं क्योंकि इस साल कबाड़ियों का ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जैन तक भी बच्चे आते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में जिनका वीज़ा होता लेट लगता है, या जिनका प्रोसेस लेट होता है, या जो खुद चाहते हैं कि हम डिले करें, या बहुत जो लेट एडमिशन लेते हैं उनका जैन तक भी वो लोग आते हैं। अभी आपके पास जो
समय है उसको आप अपने पेरेंट के साथ बिताइए, घर का खाना खाइए। आप ऐसा, मैं बोल रहा हूँ ना, यू लिटरली क्रेव फॉर, आप सिंपल रोटी सब्जी घर की उसके लिए तरस जाएंगे। ठीक है, जो बंदा बाहर रहता है घर को छोड़ के, अब्रॉड में जो रहता है, जैसे हम लोग रहते हैं, आप उनसे किसी से पूछिए कि घर की क्या फीलिंग है। बंदा जब वहाँ होता है तो वो लिटरली हम लोग वेट करते हैं कि हम लोग घर कब जाएंगे, वो 2 महीने। सो आप सब लोग के बहुत ही छोटे बच्चे नहीं है, लाइक 10-12 साल के, कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जाओगे, कभी ना कभी जाओगे। अननेसेसरी खुद को इतना प्रेशर मत डालो कि कब जाऊँगा कब जाऊँगा कब। ये बंद कर दो, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो। अभी आप उस स्टेज पे हो, आप अपने पेरेंट्स को भी 6 साल के लिए छोड़ोगे लिटरली। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बच्चे होंगे जो 2-2 साल में एक बार घर आएंगे, जैसे मैं 2-2 साल में एक बार घर आता हूँ। आप लिटरली ये सोचिए, बहुत ही मैं गहरी बात बोल रहा हूँ, आप लिटरली ये सोच रही है कि आप अभी जब जाओगे, आप जब वापस आओगे तब आपके पेरेंट्स 1 साल और बूढ़े हो चुके होंगे। यदि आप 2 साल बाद आते हो तो आप अपने पेरेंट्स को 2 साल बाद, मतलब आपके पेरेंट्स 2 साल बूढ़े हो चुके होंगे, आप 2 साल बाद उनको देखोगे, आपको बहुत सारे चेंजेस उनमें दिखेगी। जब आप डेली के साथ रहते हो यू डोंट फील द चेंजेस मच, बट अगर आप 2 साल बाद जब आओगे अपने पापा के पास, मामा के पास में, आपको दिखेगा कि उनके थोड़े बाल पकना शुरू हो गए, थोड़ा वीक हो गए हैं, खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं। आपको ये सब चीज़ें फील होगी और ये आपको बहुत ही कंसर्निंग चीज़ लगी, बहुत तकलीफदायक चीज़ लगी, क्योंकि आप लिटरली उस स्टेज पे हो जब आप अपने पेरेंट्स को ओकेजनली विजिट करने के लिए आएंगे, लाइक 2-2, 1.5 महीने के लिए आप मिलने आएंगे। आपको जितनी घर छोड़ने की खुशी हो रही है ना, वहाँ 1 महीना बिता लोगे ना, आपको ऐसा घर याद आने लग जाएगा। ठीक है, तो मेरी मम्मी खाना लेके आ गई थी। सो यही मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप पहले क्या, आप घर पे होते थे ना, तो आप अपने पेरेंट्स को देखते थे कंटिन्यूसली। अभी आप सोचिए कि आप डायरेक्टली आप ओकेजनली अपने पेरेंट्स को विजिट करके आएंगे, या कुछ बच्चे जो अगर 3 साल में एक बार घर आएंगे, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6 साल बाद घर आता है। आपके पेरेंट्स 6 साल बूढ़े हो चुके होंगे, उस बात को आप रियलाइज़ करिए। और आपको बहुत ऐसी खुशी होने की चीज़ नहीं कि बहुत मैं खुश हो रहा हूँ भैया कि मैं जा रहा हूँ रशिया, ऐसा आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। आप सब लोग पैसा दे के पढ़ने जा रहे हैं, मैं भी पैसा दे के पढ़ने गया था। हम लोग को कोई नंबर नहीं लगा है हम लोग का, कि हम लोग को कोई स्कॉलरशिप हमने जीती है, कि हम लोग मेरिट लिस्ट में ऐसा कुछ आया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ ज्ञान मत देना, ठीक है। सो ये सब चीज़ें थोड़ा सोचिए, पेरेंट्स का पैसा खर्च हुआ है, ये सब चीज़ें हुई है, और अभी जितना हो सके उनको समय दीजिए, स्टे होम, और उतावले मत होइए घर छोड़ने के लिए। आप लोग बहुत ये सब चीज़ें याद करेंगी। और कुछ होंगे इसमें जो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते होंगे ना, कि मम्मी क्या है यार, आपको तो काम ही है ना खाना बनाना। पापा को बोलते होंगे कि पापा आपको तो काम ही है, पापा बोलते होंगे मतलब कुछ होते हैं ना जो डेढ़ शाइने जो बंदे कि अरे यार भैया उसको, मम्मी आपको तो काम ही है खाना बनाना, मेरा भी काम है ना, आप मेरा होमवर्क करके देखो। तो ये होमवर्क बहुत छोटी चीज़ है भैया, इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। आप अपने होमवर्क से एक दिन छुट्टी ले सकते हो, लाइक चलो मैं आज होमवर्क नहीं करूँगा, आज मैं नहीं पढ़ता हूँ। आप याद कीजिए कि आपने, आपकी मम्मी ने स्पेशली, पापा तो ठीक है उनको एक दिन वीक ऑफ होता है, बट अभी कभी आपने मम्मी का सोचिए, जब से आपका जन्म हुआ एक भी दिन ऐसा हो कि उन्होंने छुट्टी ली हो। वो हर रोज़ सुबह उठेगी, खाना बनाएगी, घर के काम करेगी, ईच एंड एवरी डे, शी नेवर टेक्स अ हॉलिडे। मेरे को तो बहुत फील है ये अपने मम्मी के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले, अभी 3-4 दिनों पहले की बात है, तो मैं अपने रूम में सोया हुआ था। आधी रात को मेरे को भूख लगी, अराउंड 3 बजे होंगे। मैं किचन में गया और मैं थोड़ा खाना ढूंढ रहा था, शायद रोटी थी और सब्ज़ी थोड़ी बची थी, तो मेरा बर्तन का आवाज़ हुआ और सडनली मेरी मम्मी सुबह 3 बजे एकदम उसको आवाज़ आए, विदिन 1 सेकेंड वो उठी, बोले कि भूख लगी है, ठीक है मैं सब्ज़ी बना के देता हूँ, 2 टमाटर की चटनी कर देता हूँ, मेरे को टमाटर चटनी बहुत पसंद है। वो सुबह 3 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ के एकदम 1 गो में बोल रही कि थाम मैं 2 टमाटर चटनी बन देता हूँ। सुबह सोचो, दिन में तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, वो सुबह 3 बजे बोल रही कि ठीक है मेरे को सब्जी बना देती हूँ। मतलब लिटरली, मतलब इमेजिन करो भाई, कोई ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि अरे हाँ अभी जो है वो खा लो ऐसा, लेकिन वो सोचो भाई कि पेरेंट्स क्या हद तक क्रेजी होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं उस दिन, मेरे को मतलब लगता था, मेरे को बहुत दिनों से था कि पेरेंट्स क्रेजी है, मतलब मेरे को तो बहुत है उनके लिए, बट
उस दिन इतना ऐसा लगा कि बाप रे भाई ये सुबह 3 बजे और भाई कैसे बोल रहे हो। मैंने जब बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो फिर भी नहीं मानी। एंड देन उसने 5-10 मिनट में टमाटर की चटनी बनाई बढ़िया, एंड देन मैंने खाया उसको। देन शी वेंट बैक टू बेड। सो तब मेरे को बहुत ही क्रेजी लगा। तो जब मैं तुम लोग को देखता पूछते कि भैया हम कब जाएंगे, तो आप अपना घर छोड़ने के लिए उतावले मत होइए। आप रोएंगे इस दिनों के लिए। आप सब ये जो दिन है ना ये मिस करेंगे। मान लो आप लास्ट बार घर पे रह रहे हैं मन मुताबिक, इसके बाद ये आपकी लाइफ यहाँ ख़त्म हो गई है जहाँ आप कंटिन्यू घर में रहते थे। यहाँ से आपका 6 साल कॉलेज होगा जिसमें आप 2-2 महीने के लिए घर आओगे, वो भी कुछ बच्चे आएंगे। उसके बाद अपना आप FMG की प्रिपरेशन के लिए कोई दिल्ली जाता है, कोई पुणे जाता है, सब अपना क्लास लगाते हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, हो सकता है कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो इंटर्नशिप की, आपको अपने होम टाउन में तब भी आपको अपने घर नहीं रहने मिलेगा। फिर आपकी जॉब्स होगी, पता नहीं आपको कहाँ जॉब होगी, तब भी आपको लकी अगर हो तो आपको होम टाउन लगना है, तो फिर भी आपको घर पे रहने मिलेगा। योर लाइफ विल बी हेल आफ्टर दिस इज द लास्ट फ्यू डेज जो आप अपना जो बिना गिनती का अपने माँ के साथ रह सकते हो। उसके बाद एक बार आप चले गए फ्लाइट, जिस दिन आपने फ्लाइट ले ली उस दिन बस आप जब भी घर आओगे आप हमेशा दिन गिनोगे कि भैया मेरे को इस तारीख को जाना है। सो ये बंद कर दो, एंड वो जब होगा तब होगा प्रोसेस। इन्विटेशन आएगा, आप सबकी टिकट होगी, कोई टेंशन नहीं। बट उतावले मत हो जाने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करो, स्पेंड टाइम विद देम, अच्छा खाना खाओ। बस इतना ही बोलूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी मतलब मेरा मेन मोटो क्या है, अभी कुछ को ये बोलेंगे भैया हम लोग अपने प्रोसेस के बारे में पूछ भी नहीं सकते क्या। मैं हमेशा बोला है अगर आप आउट ऑफ कंसर्न प्रोसेस के लिए पूछो तो देखो आपका इन्विटेशन कब आएगा नो वन नोज। किसी कंसल्टेंसी को भी नहीं पता होता, कोई भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को भी उसको भी नहीं पता होता। यूनिवर्सिटी की कोई डेट एग्जैक्ट नहीं होती हर बच्चे का इन्विटेशन लेटर। यूनिवर्सिटी मान लो एक दिन में कभी कभी 15 या 25-30 इन्विटेशन लेटर रिलीज कर देगी, उसका डेट नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी का ही होता है। वो फेडरेशन के हिसाब से आता है, उनके हिसाब से आता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर होता है जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है। तो ये किसी को नहीं पता होता। नो वन नोज द एक्चुअल डेट ऑफ एन इन्विटेशन लेटर। आप सभी मान के चलिए, कबाड़ियों का तो छोड़िए, कबाड़ियों के तो कुछ दिन में आ जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है रशिया में सब जगह अक्टूबर में ही क्लास स्टार्ट होगी फर्स्ट डे में। सेकेंड ईयर से आपका सितंबर 1 से हर जगह क्लास स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे में आपका अक्टूबर 5, 10, 15 हो सकता है। और इन्विटेशन सभी का मान लो मोटा मोटा कि 90% ऑफ द बच्चों का इन्विटेशन लेटर सितंबर में आएगा। सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग में सबका इन्विटेशन लेटर आएगा। बस यही है, आप उतावली मत होइए, जब आएगा तब आएगा। एंड बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी यदि आपने एडमिशन नहीं लिया अभी तक तो फिर भी आप मुझे मैसेज कीजिए, भैया मुझे अभी भी लेना है, अभी भी एडमिशन शुरू है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब करके जाइए। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट अपन रखेंगे 200 लाइक्स। चलिए, शुभ रात्रि।